नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं अंग्रेजों की उस नीति के बारे में जिसका जिक्र हम अपने पिछले 2 वीडियो से कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में अलग अलग तरीके का षड्यंत्र लगा करके चारों तरफ फैलने के काम को अंजाम दिया, वो भी काफी भली भांति। तो चलिए इन चीजों को समझते हैं। यहां पर जो नीति है इसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तीसरा नीति है। सबसे पहला था रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति, फिर सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, अब है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यागपत्त नीति। ये अपने पिछले 2 नीतियों पर ही आधारित थी। जिन राजा रजवाड़ों ने खासकर अंग्रेजों से ट्रीटी किया था, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, उन राजों रजवाड़ों के पास अब अपनी सेना नहीं रही। उनकी सेना अंग्रेज है, यूरोपियंस है, जो अंग्रेजों की बातें सुनते हैं। इसी चीज का फायदा उठा करके डलहौजी ने व्यवस्था क्या लाया, उस वक्त डलहौजी गवर्नर जनरल था भारत का, वो व्यवस्था क्या लाया कि अगर आपका कोई अपना ब्लड चाइल्ड नहीं होता है तो आपका अडॉप्टेड चाइल्ड आपका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है। राजे रजवाड़े होने पर आपके संपत्ति पर उसका अधिकार होगा, पारिवारिक संपत्ति पर, उस सत्ता पर, सियासत पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। सवाल ये जस्टिफाई कैसे किया डलहौजी? बड़ा ही गेम है बॉस, यहां पर बातों को समझो। अंग्रेज दलील देने में बड़े माहिर थे। अंग्रेज बोले क्या, चूंकि भारतीय ग्रंथों में गोद लेने के बारे में कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ एक बात साफ है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। चूंकि गोद लिया हुआ बच्चा मूलतः किसी और का बेटा है, तो राजा का बेटा तो है नहीं, तो राजा का बेटा है नहीं तो वो राजा कैसे बनेगा? वो तो मूलतः किसी और का बेटा है। और इसी स्कीम को लगा करके अंग्रेज ये बोल दिए कि अब आप अपने अडॉप्टेड चाइल्ड को, गोद लिए हुए संतान को उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर सकते। राजे रजवाड़े विरोध करने लगे, लेकिन विरोध करे कैसे? उनकी अपनी सेना तो है नहीं, और जिनके पास अपनी सेना थी उनमें से बहुत सारे जो अंग्रेजों से संधि कर रखे थे किसी न किसी तर्ज पर, उन पर भी ये थोप दिया गया नियम, और वो बगावत पर उतर आए। सतारा, संबल, झांसी, ये इन्हीं सभी चीजों का उदाहरण है। यानी अंततः ये अंग्रेज सीधा बोले कि चूंकि आपका वो संतान अपना है नहीं तो वो राजा बन नहीं सकता, तो सवाल है उस गद्दी का क्या होगा? और उस गद्दी का कुछ नहीं होगा, वो अंग्रेजों के हाथ में आएगा, क्योंकि उत्तराधिकारी का कमी है, किसी का नहीं तो अंग्रेजों का। ये साफ शब्दों में पता चल रहा है अंग्रेजों के एक्सपेंशन की ये पॉलिसी है। कितने सातिर दिमाग थे अंग्रेज, किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे थे, ये आपको यहां पर साफ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अंग्रेज लेके आए क्या? घेरे की नीति, कि घेर लो चारों तरफ से। दूसरा क्या लेके आए? सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, उसकी सेना खत्म करो, अपनी सेना भर दो। और इसी सहायक संधि के आधार पर काबिज हुआ क्या? तो व्यागपत्त नीति। अब आपका संतान, गोद लिया हुआ संतान आपका उत्तराधिकारी नहीं, और कोई विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि विरोध करने के लिए सेना चाहिए थी, और सेना तो थी नहीं। तो इस तरीके से अंग्रेज भारत में निरंतर फैलते गए। ये अंग्रेज किसी एक दिन में ये काम नहीं किए, और अंग्रेजों से हमें एक सीख लेना तो जरूर चाहिए कि जो भी अधिकारी आए वो ये सोचकर नहीं चले कि मुझे सब कुछ कर लेना है, मुझे इतिहास में नाम बनाना है। वो ये सोचकर चले कि मेरे देश का पावर बढ़ना चाहिए, मेरा देश सर्वोपरि, मेरे से ऊपर मेरा देश है। इसी कारण से अंग्रेजों में आप देखो, जब वो हुकूमत कर रहे थे तो उनका जो नीति बनता था वो कुछ यूं होता था कि बीज बोता था कोई और फल उतारता था कोई और। पहले के जो भी गवर्नर हुए वो उस तरीके का नियम बनाए जो आगे जाकर के फायदा दे। बाद के जो गवर्नर हुए वो पहले बनाए गए गवर्नर के नियमों को अपने सामने रख करके उसी के आधार पर नया नियम बनाते थे, जिससे खुद को भी फायदा हो, अपने देश को फायदा हो, और देश के लिए आगे आने वाले गवर्नर्स को फायदा हो। कुल मिलाकर के देश का भविष्य निखरे। इस बात पर वो जोर नहीं देते थे कि मेरा भविष्य निखरे। और इसी कारण से अंग्रेज
भारत पर हुकूमत कर पाए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं प्राइड ऑफ नेशन था। और हमें ये चीज़ अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हम में अपने देश के लिए भी प्राइड ऑफ नेशन होना चाहिए, तभी हम सभी और हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि जब तक देश का विकास नहीं होगा तब तक हमारा और आपका विकास क्या हो सकता है। तो ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में बोलना चाहूँगा कि ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन ये देश रहेगा, देश के लोग रहेंगे और इस देश का लोकतंत्र रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी बेहतर लगा होगा और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर से कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे बाकी सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी तरह के तमाम वीडियोज को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अमितोपीडिया। जय हिंद।